बात रितेश जनीलिया की, जो कुछ ही दिनों में करने वाले हैं शादी। लेकिन रिसेंटली उनके लिए रखी गई एक प्री वेडिंग बैश में दोनों नजर आ रहे थे मेड फॉर ईच अदर। और क्या क्या हुआ इस पार्टी में, वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मैं शादी कर रहा हूँ। Absolutely. He's my राजकुमार। मैं शादी कर रहा हूँ। रितेश देशमुख और जेनेलिया की जल्द होने वाली है शादी, इसलिए दोनों के कुछ खास बॉलीवुड फ्रेंड्स ने रखी रितेश जेनेलिया के लिए एक प्री वेडिंग पार्टी। लेकिन इससे पहले कि हम इस पार्टी के हाइलाइट्स की तरफ बढ़े, जिनके लिए ये पार्टी रखी गई थी, उन्हीं से शुरू करते हैं इस पार्टी की गॉसिप्स का सिलसिला। तो देखिए इस पार्टी का पहला बड़ा हाईलाइट। अभी शादी भी नहीं हुई है और रितेश वही कहने लगे हैं जो उनकी मैडम कहती हैं। No plans of that. What? What plans for Valentine's Day? No plans. वही करते हैं जो उनकी मैडम करती हैं। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हाँ, बॉलीवुड के लिए साल की इस पहली ग्रैंड वेडिंग पर हमें बॉलीवुड सेलेब से मिली है सक्सेसफुल मैरिज की कुछ टिप्स। Keep your mouth shut. Keep your eyes shut. And anything else you can shut, keep it shut. 3 tips for a successful married wife: never criticize your wife's cooking. Always say yes, and take care of your in-laws. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. बॉडीगार्ड सलमान के दोनों भाई अरबाज और सोहेल भी बॉडी के मामले में उनसे कम नहीं हैं। लेकिन जब बात सलमान से कंपटीशन की होती है तो सलमान रहते हैं सबसे आगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वेल आप खुद ही देख लीजिए। दूर से देखने पर भले ही ये तस्वीर सलमान खान की याद दिलाती हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बॉडी बिल्डर सलमान नहीं बल्कि उनके छोटे भाई सोहेल खान है। सोहेल का ये 6 पैक्स अवतार नजर आया एक जिम के कैलेंडर में। इस कैलेंडर में सोहेल ने काफी कुछ अपने बड़े भैया का स्टाइल किया है कॉपी। तो क्या सोहेल अब बॉडी के मामले में सलमान को टक्कर देने के लिए तैयार है? हमने सोहेल से पूछा कि तीनों भाइयों में अगर कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा। तो सुनिए उन्होंने किसे बनाया विनर। सलमान भाई जीतेंगे यार, वो सालों से कर रहे हैं। सलमान भाई जीतेंगे यार, वो सालों से कर रहे हैं। इसे कहते हैं ऑनेस्ट कन्फेशन। ये तो हर कोई जानता है कि सलमान हैज द बेस्ट एंड फिटेस्ट बॉडी इन बी टाउन। तो सोहेल, सलमान की बॉडी का सीक्रेट भी हमें बता दीजिए। चीज मोर रेगुलर लोग एक फिल्म के लिए या कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपनी बॉडी बनाते हैं या एक फोटोग्राफ के लिए अपनी बॉडी बनाते हैं। 22 साल से अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत ही बड़ी बात है, आप किसी से भी पूछ लो। लगता है यही वजह है सलमान इंडस्ट्री के बॉडीगार्ड, दबंग और अब टाइगर बनकर घूम रहे हैं। वैसे टाइगर से हमें याद आया सोहेल की आप भी सलमान को शेर खान बनाने वाले थे। क्या हुआ उस फिल्म का, जरा इस पर भी कुछ रोशनी डाल दीजिए। सितंबर और अक्टूबर में शेर खानी शुरू होगी। अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और अप्रैल मई तक स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकल शूटिंग सितंबर में शुरू हो जाएगी। ये तो थी बॉडी बिल्डर ब्रदर्स की स्टोरी। लेकिन इस इवेंट में प्रतीक बब्बर शाहजान पदमसी के साथ अपनी क्लोजनेस की वजह से काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। प्रतीक और शाहजान के बीच भले ही कोई फिल्मी कनेक्शन ना हो, लेकिन लगता है दोनों में आजकल काफी बॉन्डिंग हो रही है। इवेंट में आने से लेकर स्टेज तक हर जगह नजर आई प्रतीक और शाहजान की डीप फ्रेंडशिप। वैसे हम आपको बता दें कि इस कैलेंडर में सोहेल और प्रतीक के अलावा शाहजान और ट्यूलिप जोशी भी हैं। लेकिन जब हमने प्रतीक से पूछा कि बॉलीवुड में किस हीरोइन की बॉडी उन्हें लगती है सबसे हॉट, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे सेक्सी बॉडी लड़कियों में से है कौन है? दीपिका है, कटरीना है, मेरी कोस्टा है, एमी, और कौन सारी यार बहुत खूबसूरत, सब एक्ट्रेसेस की सारे की बॉडी बहुत सेक्सी है। आजकल हर जगह एमी की बाहें थामे नजर आ रहे प्रतीक के साथ इस इवेंट में भले ही वो ना आई हो, लेकिन प्रतीक ने अपनी बातों से कर दी एमी की कमी पूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फिल्म गली गली चोर है का प्रीमियर हुआ सबसे हटकर। फिल्म के प्रीमियर में ग्लैमर कम और पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आई।
कहाँ हुआ फिल्म का ये पॉलिटिकल प्रीमियर, चलिए आपको दिखाते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतर प्रीमियर है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतर प्रीमियर है। अक्षय खन्ना की फिल्म गली गली चोर है का प्रीमियर वाकई था सबसे बेस्ट, क्योंकि ये प्रीमियर किसी बड़े होटल में होने की बजाय हुआ एक गांव में। ये प्रीमियर था सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे के लिए। करप्शन पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए खास तौर पर पहुंचे अन्ना हजारे। दरअसल इस फिल्म में करप्शन के खिलाफ आम आदमी की जंग को दिखाया गया है। फिल्म में लीड रोल कर रहे अक्षय खन्ना पहले भी हमें बता चुके थे कि वो अपनी इस फिल्म को सबसे पहले दिखाना चाहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ रियल फाइट कर रहे अन्ना जी को। अक्षय ने अपनी ये ख्वाहिश अन्ना तक पहुंचाई भी थी, लेकिन जब अन्ना हजारे को वक्त नहीं मिला इस फिल्म को देखने के लिए, तो फिल्म मेकर्स ने रख दिया फिल्म का प्रीमियर उनके गाँव में, जहाँ उन्होंने ये फिल्म अन्ना के साथ साथ उनके पूरे गाँव वालों को भी दिखाई। देखिए, ये हमारी फिल्म का प्रीमियर था और हम यही चाहते थे कि जो पहला आदमी हो वो अन्ना जी हो, जो हमारी पिक्चर देखें, और उन्होंने समय दिया हमको, पूरे गांव ने समय दिया, और मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतर प्रीमियर है। मुंबई से करीबन 200 किलोमीटर दूर जूम पहुंचा है राले गांव में, जो कि अन्ना हजारे जी का जहां पर घर है। यहां पर फिल्म गली गली में चोर है का प्रीमियर है। ये फिल्म करप्शन पर आधारित है और इसलिए इस फिल्म को सबसे पहले अन्ना हजारे जी को दिखाया जा रहा है, साथ ही में उनके गाँव में रहने वाले लोगों को दिखाया जा रहा है। मुंबई जैसे बड़े शहर को छोड़कर उससे 200 किलोमीटर दूर गांव वालों के बीच अपनी फिल्म का प्रीमियर रखना कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? इस सवाल का जवाब हमें खुद दे दिया अक्षय ने। वो आपके ऊपर है, अगर आप छापेंगे, अगर आप टीवी पे दिखाएंगे तो यही फायदा होगा। नहीं, सुर्खियों में आए मतलब अन्ना जी को दिखाने के बाद नहीं, हमको अन्ना जी को दिखाना था। हमारा यहाँ आने का मकसद ही ये था कि अन्ना जी पहले आदमी हो, और वो मकसद हमारा पूरा हो। अक्षय एंड टीम के बुलाने पर बीमार होने के बावजूद अन्ना हजारे शामिल हुए इस प्रीमियर पर, जहां उनका वेलकम किया खुद फिल्म के स्टार्स ने। तो चलिए अब अन्ना जी से भी पूछ लेते हैं उन्हें कैसी लगी ये फिल्म। सहन करने की कुछ कार्यक्षमता होती है। जब सहन करने की कार्यक्षमता इंसान के खत्म होती है, सामने वाले आदमी कोई भी हो, एक चमाटा मुंह में लग गया तो उसका दिमाग जगह पर आ गया। अभी वही रास्ता बाकी है। वैसे तो हमने हमेशा देखा है कि किसी फिल्म के प्रीमियर पर फिल्म के स्टार होते हैं लाइमलाइट में, लेकिन यहाँ नजारा कुछ अलग था। खुद देखिए, फिल्म की एक्ट्रेसेस मुग्धा गोडसे और श्रेया सरन कैसे अन्ना हजारे के स्वागत के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं। उनके बारे में पढ़ा है बहुत, टीवी पे देखा है, उनको सुना है बहुत बारी, मगर आज उन्हें पहली बार इतने करीब से सुनने में और देखने में बहुत अच्छा लगा। मेरे जैसे बहुत सारे भारतीयों के लिए वो इंस्पिरेशन है। लोग उन्हें देखते हैं, दे लुक अप टू हिम एंड दे वांट टू बी they want to contribute to his movement or they want to be like him. वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये प्रीमियर वाकई था सबसे हटकर। अक्षय भले ही दिल से अपनी फिल्म अन्ना हजारे को दिखाना चाहते हों, लेकिन अन्ना को अपनी फिल्म के साथ जोड़ने का फायदा उन्हें मिलेगा या नहीं, ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। आमिर खान को आजकल है किसी की तलाश और उसे सर्च करने के लिए उन्होंने अब्रॉड से बुलाया है एक साइबर एक्सपर्ट। कौन है जिसकी डेस्परेटली तलाश है आमिर को? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फिल्म तलाश में आमिर खान निभा रहे हैं एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का किरदार, और लगता है ये किरदार निभाते निभाते आमिर इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि रियल लाइफ में भी किसी चीज को इजीली नहीं जाने दे रहे हैं। जी हाँ, और ये मैटर तो उनकी फिल्म तलाश से ही जुड़ा हुआ है। ये तो सबको पता है कि कुछ दिनों पहले तलाश का एक पोस्टर आउट हुआ था जो फेक था। इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है, और जैसे ही ये पोस्टर आया सबने इसे अपडेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये बात आमिर को पता चली तो वो हुए काफी अपसेट। आमिर उस फेक पोस्टर को इंटरनेट पर डालने वाले को बख्शने के मूड में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड यूएस बेस्ड फॉरेन साइबर एजेंसी को हायर कर लिया है। आमिर ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस बात का पता लगाकर ही रहेंगे कि आखिर ये फेक पोस्टर किसने और कैसे आउट किया है। वेल, इसे कहते हैं परफेक्ट वर्क। वी होप आमिर आपका ये टारगेट आपको जल्द मिल जाए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। जूम ने कंफर्म किया था कि सनी लियोन कर रही हैं जिस्म 2, लेकिन कौन होगा इस फिल्म में सनी का हीरो? चलिए ये सीक्रेट भी आज हम आपको बता ही देते हैं।
अभी हाल ही में जूम ने आपको महेश भट्ट की जिस्म 2 में सनी लियोनी की कॉन्फर्मेशन की खबर बताई थी और अब हम आपको देते हैं इस फिल्म के लीड एक्टर का नाम। जहां न्यूज और मीडिया में खबर आ रही थी कि सनी लियोनी की ऑपोजिट स्टार कर सकते हैं जॉन इब्राहिम, पर जब हमने इस बात को महेश भट्ट से कंफर्म किया तो उन्होंने कर दिया साफ इनकार। हमने जॉन इब्राहिम में से कौन सी स्पेशल बात देख ली थी जब हमारे दफ्तर में आया था? जॉन इब्राहिम तो नहीं, पर इस फिल्म में मेन लीड कर सकते हैं जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ। सुनने में आया है कि महेश भट्ट इज थिंकिंग ऑफ साइनिंग टाइगर श्रॉफ। इस रोल के लिए भट्ट कैंप को जरूरत थी एक नेगेटिव और फ्रेश लीड की, और इस रोल के लिए पहले विद्युत को भी अप्रोच किया गया था, पर कई कारणों की वजह से विद्युत को नहीं लिया गया। वैसे शायद जॉन के इस फिल्म से बाहर होने की वजह ये भी थी कि उन्होंने महेश भट्ट को उसी फिल्म के सीक्वल के लिए मना किया जिससे उन्होंने डेब्यू किया था, और इस बात पर महेश भट्ट जॉन पर भड़के भी थे। हमने अप्रोच किया था जॉन को, मगर जॉन के अपने कैलेंडर की हालत ऐसी है कि वो कहानी सुनने के लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अब ऐसे में हम कब तक बैठे रहें? अब देखना ये है कि इस फिल्म के मेन लीड के लिए आखिर कौन फाइनलाइज होता है। रिसेंटली हमने स्पॉट किया जरीन खान को एट द इनॉग्रेशन ऑफ लसेंजा स्टोर, जहां हमने उनसे की एक्सक्लूसिव चैट। Right now we are here with Zareen Khan, who is going to share her inner stories with us tonight. Zareen, welcome on. Thank you. Tell us your association with La Senza. La Senza is a brand that I am really loyal to. I love the brand and I shop, I think, most of my innerwears from here. So yeah, and I love the beautiful lingeries that they have. I'm in love with innerwears, you know, more than my whatever outer dressing. I love my innerwears to be perfect. So yeah, I think La Senza is the perfect store for it. You know, you are in Houseful too. Last time in Houseful, we saw, you know, girls donning bikini. Are you wearing something this time? No, not really a bikini. Yeah, we are kind of wearing very glamorous clothes, but not really a bikini. Would you? Acha, who according to you has got the best bikini body in Bollywood? Bikini body, I think Deepika. I think she's got a fab body. Also, since we are here, tell us one inner secret of yours. Inner secrets? I think secrets are supposed to be secrets. I don't share my secrets. Okay, tell us one Bollywood secret. That you are an expert at. Whatever. Oh, you tell me some rather than me telling you. You always put it back to me. So, are you shopping anything tonight? Of course. I mean, when the cameras when the cameras are not around that time, because I would not want the camera to see what I'm shopping for. Thank you, Zareen. Thank you so much for coming. Thank you. करण जौहर और शाहरुख खान की फ्रेंडशिप कितनी डीप है ये तो हर कोई जानता है, और खबर है कि करण SRK के लिए कर रहे हैं अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को इग्नोर। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। अग्निपथ की प्रमोशंस की नहीं है करण को कोई फिक्र। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की भी नहीं है करण जौहर को कोई भी फिक्र। इतना ही नहीं, करण तो अपनी अपकमिंग फिल्म एक मैं और एक तू पर भी फोकस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल उनका ध्यान भटक रहा है कहीं और। उनका ध्यान लग रहा है शाहरुख खान में। दरअसल करण has roped in King Khan for his next film, which is tentatively titled as Chennai Express, और इस फिल्म के लिए शाहरुख और करण का प्रोडक्शन हाउस कोलैबोरेट होंगे टू वर्क टुगेदर। लगता है करण अपनी दोस्ती शाहरुख के साथ खोना नहीं चाहते हैं, और इसी चाहत के कारण वो अपनी दूसरी फिल्म्स पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। वह अग्निपथ और एक में और एक तू ही नहीं, बल्कि करण ने तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर और ये जवानी है दीवानी के बारे में भी सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि वो अपने बेस्ट बडी को निराश नहीं करना चाहते हैं, और उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए वो अपनी दूसरी फिल्म्स पर फोकस खोना पसंद कर रहे हैं इन दिनों। हम आपको बता दें कि माय नेम इज खान की सक्सेस हिट के बाद शाहरुख और करण की ये हिट डायरेक्टर एक्टर जोड़ी अब इस फिल्म में दिखेगी। वैसे शाहरुख की रावण और डॉन 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है। वी जस्ट होप कि चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार में दौड़े। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। इस साल मार्च में करीना सैफ की होने वाली है शादी, लेकिन हमें खबर मिली है कि करीना ने अपनी वेडिंग को लेकर अपनी मम्मी को दिए हैं खास इंस्ट्रक्शंस, जिसे बबीता कर रही है फुल्ली फॉलो। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops, only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.